आज से और अभी से मैं अपना पति मानती हूँ और इनकी चरणों की ही धूल मैं अपनी मांग में सजाऊंगी। कि चुटकी भर सिंदूरी से तूने मेरी मांग सजा दी, तेरे मेरे प्यार के साजन मेरी उम्र बढ़ा दी। अरे दिलिया बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, साथ सजनी का छूटेला। दिलिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले हो। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे प्यार किया, हर पल 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 इंतजार किया। हो जहाँ जाऊँ तुझे पाऊँ, तुझे देखूँ तुझे पाऊँ, साथ सजनी का छूटेला। दुनिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले हो। दुनिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले हो। पवन बसंत मधुबन के ये संग रात मिलन आई। वो तुझे देखा, तुझे जहा, तुझे प्यार किया, हरी पल 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 इंतजार किया। वो जहाँ जाऊँ तुझे पाऊँ, तुझे देखूँ तुझे चाहूँ, साथ सजनी का छूटेला। दुनिया बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले हो। बटुआ हराम खोर कहीं का सेनापति बाग सिंह ने उस दिन मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बहुत बड़ा अपमान तो करबेगा, लेकिन मैं उस अपमान का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब क्या करे उम्मीद है? सेनापति बाग सिंह इस वक्त अपनी ड्यूटी पर कार्यरत है। हाँ भाई, ड्यूटी तो है। उसकी बहन मधुरानी इस वक्त अपने बंगले पर अकेली होगी। हाँ, घर में होगी। हाँ, मैं उसके पास चलूंगा और उसको एक खत लिखवाऊंगा। खत? हाँ। तो किस नाम का खत लिखना पड़ेगा? खत मैं जो कहूंगा उसे वही लिखना होगा। तुम मेरे साथ में चलो और मधुरानी को देखो मैं कैसे अपने प्रेम जाल में फंसाता हूँ। रजिस्टर और कलम लेकर चलो मेरे साथ। उसको यही कहूंगा कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ में पक्की कर दिया है। वो रहन ना दिए, वो रहन करके को समझी ना, पूरी बात दियो बताए, वही बात के आगे हो जाओ। बताओ क्या लिखना है? तो तुम लिखोगे?
कहा है हम लिख देंगे। चल ठीक है, बताइए तो लिख देंगे, नहीं लिख नहीं आप लिख दियो। लिखो मेरे प्यारे भैया। मेरे प्यारे भैया, मैं आपको नमस्ते करती हूँ। आपको नमस्ते करती हूँ। आगे समाचार ये है आगे समाचार ये है कि मैं तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारे कहने पर अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ में पक्की कर दिया है। मंत्री नंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। शेष बातें मिलने पर शेष बातें मिलने पे होगी। चलो ठीक है। चलो ठीक है। और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो श्री नपत बाग सिंह के बंगले पर। अब देखो मंत्री गंगा सिंह की चाल को। सही बात। मैं सेनापत बाग सिंह की बहन को कैसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा और उसे बहला फुसला कर जयपुर के मेले की तरफ ले चलूंगा। एक चीज है, यही के साथ हम जरूर रही थी, मगर यह सार जूता खात हमका जूता खवावा। एक काम है हमारे मास्टर, मगर एक चीज है, इनके पीछे रहा तो 3 बिगहा पीछे रहा। कौनो बात करी तो हम पहले बेल भागा बेटा खुदे बटोरे गई है, मगर चलते कहना क्या है, अरे सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अरे बड़ो बात तो सुना हो नहीं सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अरे बड़ो बात तो सुना हो नहीं हर कह दे कि मेरी शान तिरंगा है और हमारी शान तिरंगा है। नहीं साहब, हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। नहीं साहब, क्योंकि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। नहीं साहब, कमाता है एक और खाते हैं अनेक, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। जी साहब गुजरो जी। अब ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो। तैयारी का है तैयारी साहब, क्योंकि अपने गांव अपने घर चलना है। घर चलेगा है। हाँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन का त्योहार होता है, क्योंकि दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर खुशियां मनाएंगे। परमात्मा ने हमें भी तो एक बहन दिया है जिसका नाम मधुरानी है, और आज वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी। मैं अपने बंगले पर जाकर राखी बंधवाऊंगा, और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। उसके बाद दोनों हंसी खुशी से अपनी सीमा बॉर्डर पे आएंगे। हम तो आपका तैयारी बना दिया, आप जाओ, हम न जा पाए। क्यों नहीं जाओगे राखी बंधवाने के लिए? क्यों नहीं जाओगे? हम गांव न जा पाए, हमें कोनो बहने नहीं ना। ओ, ये बात है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? हाँ साहब, हमें कोनो बहन नहीं ना। अगर आप गांव की तैयारी बनाए हो तो चलो, चली थी गाँव है, हम चली थी मेहरारू से। ये भाई बहन का त्योहार है, पति पत्नी का त्योहार नहीं है। तो अगर अपनी पत्नी से राखी बंधवा लेगा तो तुम्हारी वो पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, बल्कि तुम्हारी बहन बन जाएगी। तो भी साहब क्या करब भी? तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारी कोई बहन नहीं तो मेरे साथ चलो, ठीक? जिस समय हमारी बहन राखी बांधेगी तो मेरी बहन को तुम अपनी बहन बना लेना, और बहन कहकर राखी बंधवा लेना। अरे साहब, खुशी का बात है, चलो साहब जल्दी तैयारी करें। तो ठीक है गुदरू, लेकिन हमें याद रखना है कि इस राज्य का भार
हम लोगों को सौंपा गया है। हम लोगों के कंधे पर है ये जिम्मेदारी। अगर दुश्मन मौका पा करके हमारे सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कुछ भी कर सकता है। तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? इसीलिए खुशियां तो मनाने चल रहे हैं, लेकिन तत्काल हमें वापस भी आना है। क्योंकि जब जब अपने देश पर किसी दुश्मन ने ललकारा है, तब तब अपने देश के वीर जवानों ने उन्हें अपने देश से भगा डाला है। जल्दी की नसीहत को देखिए। 40 जवानों के बदले में अपने जवानों ने 400 को मारा है। है ना? और ये अपना हिंदुस्तान है महान। अपना राज्य बहुत ही प्यारा राज्य, क्यों नहीं है ना? चलो चलते हैं, खुशियों के साथ चलते हैं। चलिए कहा गया है हम लोगों के यादगार के लिए राष्ट्रीय गीत में पुस्तक में कुछ गीत लिखे गए हैं। आज मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ। देखो गुरु, अब आ गया है तो सुन लो। कहते हैं, सुनो कि प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। ओही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। कौन? हनुमान जी, जो कि अर्जुन से भी बलवान। ओही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान थे। तिलक महात्मा भी मारे, तिलक महात्मा गांधी भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें चली थी। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के जब हमें ललकारा है, हिमालय की चोटी से जब हम वीर जवानों ने दुश्मन को ललकारा था। हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों। हिंदुस्तान हमारा है,
हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, वीरों का मैदान जिसमें आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे भैया अपने बॉर्डर से अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भैया कब तक आते हैं और कब तक नहीं आते। तू जाके मेरे भैया से मेरा संदेशा कहना। और चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। भैया चाहे ना बहना याद करे। तू तो खुद जानती है मेरा भैया कैसा है। मैं जब भी तुझे देखती हूँ तो मेरा भैया जगाता है मुझे। तू क्या जाने कैसा है वो, दिल में जैसा है वो। बहन पराया भाई है काहे कहाँ, बहन पराया भाई है काहे कहाँ, बहना याद करे। महीना याद करे। मधुरानी तुम अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी? आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ बोलिए। और मधुरानी की बात को सुनो मधुरानी की बात को सुनो लगा कर ध्यान। और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने। और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने। मधुरानी और कर सगाई, और कर सगाई मेरे सगी सगाई मेरे सगी तार कर आपको मेरी अभी करना
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर वो सगाई करते तो एक बार हमसे जरूर बताते। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी मेरे साथ में पक्की कर दिया है मधुरानी। आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है छोटुआ। वहाँ से छुट्टी पाते नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ संदेशा आया है। अगर आपको विश्वास ना हो, अपने हाथ खुद पढ़ के आप देख सकते हैं। हाँ हाँ पढ़ लो, पढ़ने के बाद तो तुम्हें यकीन होगा या नहीं? अगर आपको यकीन न हो तो हम नवंबर मिला देंगे। क्या मिला देगा? नवंबर नहीं तो साले दिसंबर मिला दो। नंबर चलो, कम से कम आपने हमें सबूत तो दिया। हाँ क्यों नहीं मधुरानी? पढ़ाई हो गई है, समझ में आ गया। और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला ओ सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और आप करे मेरे यकीन प्यार मेरा आप करे दिल में यकीन प्यार मेरा। अपने चरणों की दाची बना लीजिए अपने हंस के सीने के पूछी को लगा ली। देखो अब मुझे यकीन हो गया है, लेकिन क्या हुआ? चुप है। अरे मोहन तो मनाना ही है मधुरानी। चलो अब तुम मेरे साथ हनीमून मनाने। कहाँ चलोगी? मैं तुम्हें कश्मीर अपने साथ ले चलूंगा और कश्मीर होते हुए जयपुर का मेला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले हाँ अपने भैया को एक खत तो लिख के डाल दो हाँ कि कम से कम वो आएंगे, तुम्हें विश्वास होगा ना। तुम ठीक कहते हो छोटुआ। वो कागज और कलम कहाँ है? जरा उस कागज और कलम को मधुरानी के दो और अपने भैया के नाम एक खत लिख दो। चलो जो मैं कहूँ तुम मुझसे लिखो। हाँ तुम ठीक कहते हो छोटू। लिखो मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर लिया है और जयपुर का मेला देखने के लिए मंत्री गंगा सिंह के साथ जा रहे हैं। शेष बातें मिलने पर होगी। ठीक है। आप खत को आपकी प्यारी बहन मधुरानी ठीक है।
चुप। पहले कहा तुझे अल्लाह और राम को लगे, खत को इसी जगह पे डाल दीजिए ताकि तुम्हारे भाई साहब आए तो इस खत को पढ़े तो कम से कम। ऊपर वाली ने क्या हमारी और आपकी जोड़ी मिलाई है। देखने में कितना तुम ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी जान। एक बार तुम मेरे सीने से लग जाओ और मेरे दिल की प्यास को बुझा दो। अरे एक बात तो क्या, मैं आपके साथ सारी जीवन नहीं छोड़ूंगी। तो आओ फिर एक बार तुम मेरे गले से लगाओ। भैया हो रहे हो, दरहन पड़े वाले हैं, अपान पान प्याज अपान पान घर गोठ लियो। मधुरानी इसे बोलने दे क्योंकि ये बहुत ही मुंह लगा हो चुका है। ए जी हाँ चलो। क्या हुआ मधुरानी कि मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा और तू सोने की दुनिया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, वो पीछे पड़ गई दुनिया, वो पीछे पड़ गई दुनिया, वो पीछे पड़ गई दुनिया। गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की दुनिया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, वो तुम्हें कौनो काम अच्छा नहीं काम। रुक जाओ हर जी मान कभी का सोवे नहीं दे तू। बच्ची हो रही तुम्हें काम धंधा नहीं लगा कौनो, दुनिया का व्यवहार देख रही है। एक चीज है, हमका सेनापति बाप की मारी रहे, यही लिए इनको बर्बाद करम हमहू लागे। अगर हमका ना मर्जी तो हमें कदम ना उठाई, इसीलिए हमको मारा और साथ में हमको माफी मरवाया। इसलिए जब तक तहेस बहस न में जब तक छोटू हरामी चैन से नहीं बैठेंगे। कहना क्या है ये मास्टर, वो लाइन नहीं दूसरी लाइन। हे रुआवे भुंजौना के भाना भुंजैना कौने रुआवे भुंजौना के भाना भुंजैना कौने चली रुआवे खरहरा रुआवे रुआवे खरहरा रुआवे रुआवे आम के पाता भुजैना कौने इधर आओ। गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा मिल गई तो निकलने का मन ही नहीं कर सकते। गाना बोलो देह वाला का है। अच्छा अच्छा ये साहब हम खुदा ही रहते जान। क्या लिया है इसमें का है या कहाँ है क्यों क्यों क्या देख रहे हो दादा भाई? चक्कर देख रहे हैं कि गधे के घर में तो नहीं घुस देती हो, इतना सुंदर घर गुजरो है। ये किसी और का बंगला नहीं बल्कि मेरा बंगला है। आपका? हाँ यही है मेरा बंगला। ओ बड़ा सुंदर बंगला है। क्यों ना ऐसा करो, आज साहब हम पहली बार आए नहीं टाइम के घर। हाँ तो ऐसा करो ना गुजरो, अब फटाफट तुम अंदर जाओ। अंदर? हाँ अंदर अब कहाँ जाए बहू? तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? और साहब आपने तो कहा था अंदर जाओ। उल्लू कहीं कि हम बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं।
अच्छा अंदर। हाँ, बंगले के अंदर जाओ और देखो मधु मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। उसको बता दो कि तुम्हारे भैया सेनापति बाघ सिंह आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ फटाफट बता कर के आओ, उसके बाद राखी बंधवाया जाए, सीमा पार चला जाए। ठीक साहब ठीक। पता कराओ। अरे देखो तुम्हें भैया सारा सामान ले आए हो। जरा ढक्कन कहेंगे सारा सामान। अरे यहाँ अच्छी अच्छी सामान रखने के लिए तो जगह खाली नहीं है, तो पहले सारा सामान रखोगे क्या? इसमें सारा सामान क्या लाए हो? सामान है साहब। अच्छा सारा सामान। हाँ तो इस तरह बोलो, बता रहे हो सारा सामान। जाओ फटाफट बता जाओ, बताओ। ओ साहब बिट्टी बोल नहीं रहे। अरे तुम देखोगे तो पहले। हमका लागत दादी कहती है पिक्चर तो नहीं देखे नहीं गई। अरे कहीं नहीं गई होगी, देखो कमरे उमरे में सो रही होंगी इंतजार करते करते। बिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन बिट्टी के बिस्तर पे एक लेटर, एक कागज में कुछ लिखा है। पढ़ो देखो क्या लिखा है। हम पढ़े नहीं ना है। और क्या पढ़े नहीं ना, लिखे कहो यहाँ से हुआ तक लिख डाली। अच्छा अच्छा, पढ़े नहीं हो, लिखने को यहाँ से वहाँ तक ले जा रहे हो क्या? 4 किलोमीटर। हाँ पागल कहेंगे। ला मैं खुद पढ़। अरे वाह, राइटिंग तो हमारी बहन की है गुजरुआ। पढ़े लिखे बिट्टी है, कहा हुआ। पढ़ता हूँ देखता हूँ लिखा क्या है। प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ, और शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधु रानी मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ मैंने अपनी बहन की सगाई पक्की की। साहब कोनो खतरा है मका? समझ गया मैं, ये हरामजादे गंगा सिंह की चाल है ये, क्योंकि मेरा काम ना नहीं करवाया, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को बहका करके ले गया है। आज चलते हैं जयपुर और जयपुर में दोनों को सजा देंगे। गंगा आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर, आ रहा हूँ साक्षात यमराज बनकर तुम दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए। गंगा सिंह साले उल्टा सीधा लिखा पढ़ा के साले मेरे साहब की बहन को साले तुमने फंसा लिया। अगर साले कुछ हो गया तो जयपुर में साले तुमको घुसेड़ के मारू। सामान सारा सामान को उखा वाला नहीं, सबको मैं घर से ले जाएगा। ये रहा देखो जयपुर का मेला। मेला नहीं तो गुण लगा है, साले मेला लगा हुआ है। छोटुआ एक काम कर, देख इस तरफ चाट और चाउमीन की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ मिठाइयाँ की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ झूले की दुकानें लगी हुई है। तुम मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। पैसा नहीं है? पैसा कहाँ मिला है? मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहो खा सकते हो। कोई भी दुकानदार अगर पैसे मांगता है तो मेरा नाम बता देना, मंत्री गंगा सिंह ने भेजा है। तब तो ठीक है। पहले जा रहे हैं खस्ता की दुकान, पहले 4-5 खस्ता खाओ, और वही बात जब पैसा मांगे है तो बता जाओ कि मंत्री गंगा सिंह ने कहा। मंत्री गंगा सिंह गंगा सिंह जा सकते हो।
मधुरानी, ये रहा मेला। अब इस मेले के अंदर हम लोग हनीमून मनाएंगे। कि आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे तुझे, रब ने बनाया मुझे वो तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बनाया टुकड़े किए दिल तरसाया तेरा, मेरे लिए मेरा तेरे लिए। वो आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी याद मेरी